नमस्कार। मैं एक साधारण सी गृहिणी हूँ और मुझे इस बात का नहीं पता था कि राहुल गांधी जी को पप्पू के नाम से क्यों बुलाते हैं। एक दिन पड़ोस में चल रही चर्चा से मुझे पता लगा कि उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा जिससे पता चलता था कि उन्हें कृषि संबंधित किसी भी प्रकार का ज्ञान, जैसे आलू या भिंडी की सब्जी कैसे उगाते हैं, नहीं है। इस पर मैंने उनकी एजुकेशन सर्च की तो मैंने पाया उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एमफिल की डिग्री है। इससे मेरे मन में विचार आया कि हम मध्यम वर्गीय लोग जिसे पसंद करते हैं उनकी गलतियों को कैसे नज़रअंदाज करते हैं और जिसे नापसंद करते हैं उनकी खूबियों को कैसे नज़रअंदाज करते हैं। जिन्हें हमारे बच्चे जिन्हें हम अच्छा मानते हैं, जैसे डॉक्टर, सीए या इंजीनियर, अगर हम उनसे भी पूछ के देखें, कृषि संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उनसे पूछ कर देखें, तो मेरे ख्याल से जो गांव की पृष्ठभूमि से संबंधित है उन्हें छोड़कर अन्य कोई भी बच्चा इस प्रकार के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन हम उन्हें पप्पू नहीं मानते, फिर राहुल जी ही क्यों। इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम में से ही कोई अपनी बुजुर्ग माँ को नोटबंदी के दौरान एटीएम या बैंक की लाइन में खड़ा कर देता तो हम में से बहुत से ऐसे कहने वाले मिल जाते, किसने अपनी बुजुर्ग माँ को एटीएम या बैंक की लाइन में खड़ा किया हुआ है, खुद खड़ा हो जाता या अपने बेटे या किसी और को खड़ा कर देता। नहीं तो इतनी ज़्यादा सैलरी लेने का फ़ायदा ही क्या कि अपनी बुजुर्ग माँ की 5 या 10 हज़ार रुपये की भी सहायता न कर सके। लेकिन इसी बात को हमने अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गर्व की बात बना दी कि उन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ को एटीएम या बैंक की लाइन में खड़ा किया हुआ है। वैसे तो वो किसी पुलिसकर्मी या सरकारी सेवक को अपने पर्सनल काम में प्रयोग में लाते ही होंगे। चलो मान लेते हैं कि वो नहीं उन्होंने इन्हें अपने पर्सनल काम में प्रयोग में नहीं लाना चाहा, फिर भी एक बेटे के तौर पे वे अपनी सैलरी में से अपनी माँ की सहायता कर सकते थे, इसकी बजाय कि उन्हें लाइन में खड़ा करने की बजाय। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो मेरे इन विचारों को दो पार्टियों से जोड़ा जाए। मैंने तो केवल अपना विचार रखा है कि इतने बड़े स्तर पर हमने किसी की भी तुलना बिना पक्षपात के करनी चाहिए। जब हम अपने देश के लिए किसी को चुनते हैं तो उसके पर्सनल व्यक्तित्व के कारण नहीं, बल्कि देश में उसके देश के लिए उसकी काम करने की भावना और उसकी नीयत में ईमानदारी का होना ही काफ़ी है। वैसे तो हमारे देश में एक से बड़े एक अर्थशास्त्री व सलाहकार मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर नेता पढ़ा लिखा, उच्च व्यक्तित्व का और काम करने वाला हो तो सोने पर सुहागा होगा। हमें ऐसे नेता की खोज करनी है जो हमारे देश के लिए काम करने वाला हो। आई लव माई इंडिया। जय हिंद।